नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा आज पहली बार बिहार दौरे पर आए हैं, पटना पहुंचे हैं और पटना में उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के जो कई जिलों में नवनिर्मित कार्यालय हैं उसका उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसके बाद जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला है, बीजेपी के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं और बीजेपी के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों को वंशवादी और परिवारवादी बता दिया है। जेपी नड्डा ने जो कहा है वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि जरा सोचिए, जो कार्यकर्ता अपनी मेहनत से पार्टी खड़ा करता है उसकी मेहनत की वजह से पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन जब किसी पद या पार्टी की कमान देने की बात होती है तो पार्टी के सुप्रीमो अपने परिवार के सदस्यों को आगे कर देते हैं। जरा सोचिए उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैसा लगता होगा जिन्हें वैसे लोगों के लिए नारे लगाने पड़ते हैं, जिनका जमीन से कोई वास्ता नहीं होता। एकाएक उन्हें पार्टी के ऊंचे पदों पर बैठा दिया जाता है और लंबे समय तक दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ता उनके लिए नारे लगाते हैं। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां वंश और परिवारवाद पर खड़ी हैं। बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां वंशवाद और परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। तो जेपी नड्डा ने जब ये कहा है कि जरा सोचिए, किसी पद या पार्टी की कमान देने की बात होती है तो पार्टी के सुप्रीमो अपने परिवार के सदस्यों को आगे कर देते हैं। बिहार में ऐसी पार्टियां हैं, तो ये हमला किस पर है ये बताने की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा बिहार आए हैं, चुनावी साल में बिहार पहुंचे हैं, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे हैं और वंशवाद और परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। तो समझना आसान है किस राजनीतिक दल उनके निशान, कौन सा राजनीतिक दल उनके निशाने पर है और कौन से राजनीतिक दल से एनडीए का मुकाबला बिहार विधानसभा चुनाव में होना है। तो हमला आरजेडी पर है, तेजस्वी यादव पर है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि किसी भी संगठन के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला कार्यकर्ता, दूसरा कार्यक्रम, तीसरा कार्यकारिणी, चौथा कोष और 5वां कार्यालय। बीजेपी इन 5 बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखकर चलती है। बीजेपी विचार और संगठन पर खड़ी पार्टी है। बीजेपी से जुड़े सभी लोगों को पार्टी ने अहम जिम्मेदारी दी है और उनका सम्मान करती है। यही वजह है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। तो जेपी नड्डा पहली बार बिहार आए हैं, कार्यालयों का उद्घाटन किया है, विपक्ष पर हमला किया है, अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिश की है और इसके बाद जेपी नड्डा शाम तकरीबन 4 बजे के आसपास सीएम नीतीश कुमार से भी मिलने जाने वाले हैं और इस मुलाकात के बारे में ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री आवास में यह मुलाकात होनी है और इस मुलाकात के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2020 के चुनाव पर बात होगी, उसकी रणनीति पर बात होगी और सीटों के पेच को सुलझाने की भी कोशिश होगी इस बातचीत में। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।